गुज्जरों के अवैध कब्जे हटाने के मुद्दे पर 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने जलाया ऊर्जा मंत्री का पुतला। परदूनी व रामपुर भारापुर के ग्रामीणों के अनुसार सरकारी जमीन से मुस्लिम समुदाय के कब्जे न हटने तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट। ग्रामीणों के अनुसार जंगल में 2 परिवारों को परमिट मिलने की आड़ में 50 के करीब परिवारों द्वारा कब्जाई गई है इलेक्ट्रिसिटी व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन। अवैध कब्जों वाले मकानों में बिजली के मीटर लगाए जाने व इंक्रोचमेंट न हटाने के लिए पिछले 10 दिन से बार बार आरियत व एक्शन गिरिनगर के ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंचायत प्रधान गीता राम और आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम ने घुमंतु गुजरों पर पाकिस्तान का झंडा फहराने के सनसनीखेज आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार रात के अंधेरे में यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड आदि से डेरों में इस्लामिक शिक्षा देने पहुंचते हैं संदिग्ध लोग। घुमंतु गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार सरकार द्वारा 1 इंच भी जमीन उपलब्ध न करवाए जाने के चलते पिछले 3.5 दशक से यहां बनाया है ठिकाना। पाकिस्तानी झंडा फहराने व रात में इस्लामिक शिक्षा के आरोपों को गलत बताया। बिजली, पानी के कनेक्शन व शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी व प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। पिछले 4-5 महीनों से ग्रामीण डीसी महोदय, एसडीएम महोदय सबसे मिल्ड हैं, बराबर बात कह रहे हैं कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आज 10वां दिन लोगों को 11वां दिन होगा लोगों को यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन करके। लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि जब जो काम प्रशासन का था, जो काम यहाँ के शासन प्रशासन के उस लोगों को करना पड़ रहा है। लोग दिन रात यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। परसों आरओ साहब, रेंजर ऑफिसर वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे एरिया में नहीं पड़ता, बिजली बोर्ड के एरिया में पड़ता। आज हम लोग चौथी बार यहाँ पर आए हैं। ये जो स्थानिक अभियंता इनके कार्यालय के बाहर भी आए। खतरा सच में है। यहाँ पर इन्होंने बिजली बोर्ड ने बैन किया हुआ है कि लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, लोग वहाँ फोटोग्राफ नहीं कर सकते। वहाँ पर इन लोगों की कॉलोनियाँ बसी हुई है, इनकी गुजरों की। और ना केवल गुजरों के साथ, जैसे सभी लोगों ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि बाहर से लोग आते हैं और वो तालिबानी या किस तरह के उनका जो पहनावा होता है, लोगों ने कहा कि ऐसा हमने फिल्मों में देखा, जो तालिबानी लोग जैसे पहनते वो पगड़ी और जैसे उनका रहता रहन सहन, उस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और दिन में अगर रात को आती है, उसका मतलब कोई ना कोई देश विरोधी गतिविधि यहाँ पर चल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगे हैं और खूब, ये तो हम नहीं कह रहे, अधिकारी भी कह रहे हैं, और जिसके मुंह से सुनो वो यही बात कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। जो हमारी समस्या ग्राम पंचायत और परदूनी और रामपुर भारापुर पंचायत साथ लगती 2-3 पंचायतें हैं, जिसको लेके धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने 3 महीने पहले जो हमने शासन प्रशासन को जो हमने ज्ञापन सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने 12 तारीख से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। सिरमौर जिला के सिविल सब डिवीजन पाउंटा के अंतर्गत आने वाले परदूनी व रामपुर भारापुर गांव के लोगों द्वारा सरकारी जमीन से गुज्जर समुदाय के लोगों के अवैध कब्जे हटाए जाने के मुद्दे पर गत 12 दिसंबर को शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी रही। 10 दिन बाद भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई एक्शन न लिए जाने से भड़के ग्रामीणों ने आज ऊर्जा मंत्री अथवा सुखू सरकार का पुतला भी जलाया। ग्रामीणों के अनुसार HPPCL अथवा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा अपनी जमीन से गुज्जर परिवारों के कब्जे हटाए जाना तो दूर, नेताओं के दबाव में उल्टा उनके बिजली के मीटर लगाए गए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों द्वारा गठित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार काफी अर्सा पहले महज 2 परिवारों को मिले जंगल में पशु चराने के परमिट की आड़ में 50 के करीब परिवारों द्वारा मेन रोड के साथ लगती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी पसंदीदा जगहों पर अवैध कब्जे जमाए गए और नजदीकी जल स्रोतों के साथ साथ करीब 200 बीघा जंगल व उनकी चरागाहों को ये लोग लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम, पंचायत प्रधान सरोज और उप प्रधान गीता राम आदि ने गुज्जर समुदाय के लोगों पर पिछले 14 अगस्त की रात पाकिस्तानी झंडा फहराने व नारेबाजी के भी आरोप लगाए। इन परिवारों को इलाके व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि कई बार यहाँ संदिग्ध लोग भी रात को आते जाते देखे जाते हैं। ऊर्जा मंत्रालय सीएम के पास होने के मुद्दे पर ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री व सरकार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और 10 दिन से हड़ताल जारी होने के बावजूद गिरि विद्युत परियोजना की आरियत व एक्शन द्वारा कोई एक्शन न लिए जाने के चलते उन्होंने ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाया।
प्रदेश सरकार व सिरमौर जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि परदूनी व रामपुर भारापुर पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे जमाए बैठे गुज्जरों पर एक्शन न होने तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। गुज्जर कम्युनिटी के स्थानीय लीडर अम्बू व कुछ अन्य लोगों ने कहा कि दरअसल सदियों से घुमंतु जीवन बिता रहे उनके परिवारों को बड़े बड़े सरकारी दावों के बावजूद न तो सरकार द्वारा जमीन दी गई और न ही प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी योजना के तहत उन्हें मकान के लिए कोई मदद मिली। उन्होंने कहा कि दोनों पंचायतों में 1.5 दर्जन के करीब परिवारों के मीटर जहां पूर्व की वीरभद्र सरकार के टाइम में लगे हैं, वहीं पानी के कनेक्शन पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने उपलब्ध करवाए और हर परिवार को शौचालय मुहैया करवाने के लिए इन दोनों नेताओं के साथ साथ वह प्रधानमंत्री मोदी के भी आभारी है। पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने अथवा रात को इस्लामिक शिक्षा देने आने वाले लोगों के बारे में लगाए जा रहे आरोप उन्होंने निराधार व बेबुनियाद बताए। गुज्जर परिवारों ने यह भी कहा कि यदि 7 लखदी पौंटा की औरंगाबाद गुज्जर कॉलोनी की तर्ज पर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध करवाए तो वह उसी दिन सरकारी जमीन से कब्जे खाली कर देंगे। जमीन उपलब्ध करवाए जाने अथवा फॉरेस्ट व पावर कॉर्पोरेशन की जमीन पर मौजूदा कब्जे रेगुलराइज किए जाने की मांग को लेकर कुछ दिन पहले वे कांग्रेस नेता से भी मिल चुके हैं। बहरहाल नाहन विधानसभा क्षेत्र व पौंटा सब डिवीजन के परदूनी व रामपुर भारापुर पंचायतों में गुज्जर कम्युनिटी के इंक्रोचमेंट को हटाने को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है और सुनवाई न होने पर प्रदर्शनकारियों ने आज पुतला भी जलाया। बहुत तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। बहुत तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, गुज्जर बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। शासन प्रशासन है तू, है तू। शासन प्रशासन है तू। विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक। हमने लगभग 8वें महीने से लेकर के हमने अब तक यही मांग रखी है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। संदिग्ध जो गतिविधियाँ हैं हर प्रकार से कर रहे हैं, पशुओं की तस्करी ये कर रहे हैं, हमें घास पत्ती की दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद ये लोग जो हमने आपको कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे फहरा रहे हैं, तो हमारी सिर्फ केवल एक ही मांग है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। 14 अगस्त को इन्होंने झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं। यहाँ पे कोई और लोग भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, बाहर से भी, यहाँ से हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और यूपी से, ना जाने कहाँ की गाड़ियाँ इनके पास आती हैं, जो शाम के समय आते हैं और सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। जो हमारी समस्या ग्राम पंचायत और परदूनी और रामपुर भारापुर पंचायत साथ लगती 2-3 पंचायतें हैं, जिसको लेके धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने 3 महीने पहले जो हमने शासन प्रशासन को जो हमने ज्ञापन सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने 12 तारीख से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, जो कि हमारा 7-8 दिन हो चुके हैं और आगे भी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनेंगे। हमारी मांग सिर्फ यही है, जो अवैध रूप से रह रहे घुमंतु गुज्जर है उनको यहाँ से निकाला जाए। जो इनका रहने का है वो है 5 किलोमीटर दायरे में। पिछले 4-5 महीनों से ग्रामीण डीसी महोदय, एसडीएम महोदय सबसे मिल रहे हैं, बराबर बात कह रहे हैं कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आज 10वां दिन लोगों को 11वां दिन होगा, लोग यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन करके लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि जब जो काम प्रशासन का था, जो काम यहाँ के शासन प्रशासन के, उस लोगों को करना पड़ रहा है। लोग दिन रात यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। परसों आरओ साहब रेंजर ऑफिसर वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे एरिया में नहीं पड़ता, बिजली बोर्ड के एरिया में पड़ता। आज हम लोग चौथी बार यहाँ पर आए हैं, ये जो स्थानीय अभियंता इनके कार्यालय के बाहर भी आए। खतरा सच में है। यहाँ पर इन्होंने बिजली बोर्ड ने बैन किया हुआ है कि लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, लोग वहाँ फोटोग्राफ नहीं कर सकते। वहाँ पर इन लोगों की कॉलोनियाँ बसी हुई है, इनकी गुजरों की, और ना केवल गुजरों के साथ, जैसे सभी लोगों ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि बाहर से लोग आते हैं और वो तालिबानी या किस तरह के उनका जो पहनावा होता है, लोगों ने कहा कि ऐसा हमने फिल्मों में देखा, जो तालिबानी लोग जैसे पहनते वो पगड़ी और जैसे उनका रहता रहन सहन, उस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और दिन में अगर रात को आती है उसका मतलब कोई ना कोई देश विरोधी गतिविधि यहाँ पर चल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगे हैं और खूब, ये तो हम नहीं कह रहे, अधिकारी भी कह रहे हैं, और जिसके मुंह से सुनो वो यही बात कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। पशुओं की तस्करी यहाँ खूब जम के होती है। खेर का जंगल, यहाँ पर खेड़ के पेड़ रोज़ काटे जाते हैं, उसकी तस्करी जम के हो रही है। यहाँ पर कोई प्रशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं। आम आदमी अगर छोटी सी टहनी काटे उसे भी सज़ा दी जाती है।
आम आदमी अगर सरकार के खिलाफ उसे सजा दी जाती है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान का नारा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है।